नहीं न मलिन मन दीन विषय रसलीन। भगत चरित दुर्लभ परम दुर्लभ उनका गान। तेरे भक्तों के चरित पावन परम उदार। अतव भक्तों के चरित्र की कीर्ति कमनीय। हम है अति दीन हरि तू है अति कृपावीन। तूने ही अवसर दिया करके कृपा महान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। कहते हैं विदुर जी जब मैंत्री जी से पूछा कि हे सरकार भगवान अवतार काहे लेते हैं, तो मैंत्री जी बहुत अच्छा बात कहा। सो केवल भगत हित लागे अपरम तपाल रघुनायक कृपाली। असी सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जा सुजाहि नहीं बरनी। वो प्रभु का महिमा है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए कि सरकार अपना भक्त के कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। देखिए ठाकुर जी तो चाहे तो वहीं से सबको मार सकता है, जितना दुष्ट है, पापी है, कुकर्मी है, तो सरकार वहीं से मार सकता है। लेकिन आप बताइए कि सेबरी माता के रावण को तो मार सकता है वहां से, लेकिन सेबरी माता के प्रेम कौन दे सकता है, उसको तो आना ही पड़ेगा। कंस के तो मार सकता है, कुब्जा जो चंदन घिसे हुए हैं, प्रतिदिन चंदन जो घिसते हैं, उनका चंदन कौन लगाएगा। तो इसी प्रकार सो केवल भगत हितकारी, भक्त के हित के लिए सरकार अवतार लेते हैं। हे विदुर जी, आप कैसे अवतार लेते हैं, उनको कथा ध्यान से सुनिए। कैसप महाराज के 13 पत्नियां, उसमें सबसे बड़ी दीति माता सबसे बड़ी पत्नी थी। एक बार क्या हुआ, कश्यप जी संध्या के समय कश्यप जी ध्यान पर थे, संध्या वंदन कर रहे थे। उसी घड़ी दीति माता आई। अब उनका कामदेव के भाव कहा कि मेरा काम वासना से मेरा पुत्र की प्राप्ति करना है। तो कश्यप जी ने समझाया कि देवी देखो, ये संध्या के समय है, इस समय में शंकर भगवान जो है अपना गण द्वारा घूमते हैं, विचरते हैं। इसीलिए आज संध्या के ऐसा गलती ये मत बोलो। लेकिन कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। जब लाख समझाने पर, कश्यप जी बहुत समझाया, लाख समझाने पर नहीं माने, तो क्या करे, दीति के जो मनसा है वो पूरा किया, उसका इच्छा पूरा किए। कर लेने के वाली बात में तब कहा कि देवी एक बात सुनो, तूने धर्म के उल्लंघन किया है। हमारा शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य का जो भोग है वो रात में होना चाहिए। इसी प्रकार ये तो दिन में पशु पक्षी, अब उसमें शाम के समय, इसीलिए तूने धर्म के उल्लंघन किया है। तो आप सुनो, तुम्हारा पुत्र जो होगा वो राक्षस होगा। जब ये राक्षस के नाम लिया तो दीति माता तो पैर पर गिर गए। अच्छा आप समझिए, धुंधली के जब फल दिया, तो आत्मा देव जब फल दिया तो उनको बैठा के न खिया लेना चाहिए कि यहीं पर खा जाओ, लेकिन वो खाया नहीं, बेटा के जन्म से फेंक दिया। दूसरा में क्या है, धुंधली बहुत कटु, उसका परिणाम क्या हुआ, धुंधकारी के मार से इंडा में माने कुआं में गिर के मर गया।
उसी प्रकार से कश्यप जी ने कहा कि तूने नियम का उल्लंघन किया है। जिनके यह आचरज भवानी, आते जा नहीं निश्चर सन प्राणी, कि तुमने निश्चर जैसा आचरण किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र जो है वो राक्षस होगा। अच्छा, राक्षस का मतलब क्या है? राक्षस के कोई दो सिंह थोड़ी होते हैं। राक्षस के मतलब जो आचरण खराब करे, जो गलती करे, उसी के नाम सबसे राक्षस है। जिसका हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कौन ग्राही है कौन अग्राही है, तो उसका नाम राक्षस। बरमहल झगड़ा, काहा सुनी समान चोरा, देखिए जब मारा पीटी डकैती ये सब जो कर रहे हैं, इसी के नाम राक्षस है। राक्षस भी हल्ला मचाते थे, वो भी माने धूम मचाते थे मार पीट कटाकाटी में। आज भी आदमी वही देखते हैं कि किसी को गोली मार देते हैं, किसी का पैसा छीन लेते हैं, घर में जाकर डकैत देते हैं, क्या क्या दशा आदमी करते हैं। रुपया दे करके दूसरा के मरवा देते हैं। तो ये इसी के नाम है आचरज, इसी के नाम है कि माने राक्षस। जिससे आचरण खराब हो, जिसका आचरण खराब हो, उसी के नाम आचरण। जैसे कि गोस्वामी कहते हैं, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, असाधु से करवा वही सेवा, जेहि के यह अचरज भवानी, असो जाने निश्चर सम प्राणी। आचरण का मतलब जो संत के या ग्रंथ के आदर न करे, तो उसी के नाम क्या है? राक्षस। जरता जर भी समूर लगा, गयहू न मंजन पाबो अभागा। देखिएगा, राक्षस आदमी जो है वो पूजा इतना उनका भागा कहते गोस्वामी, वो पूजा में नहीं जाएगा, पाठ में नहीं जाएगा, भजन में नहीं जाएगा, कथा में नहीं जाएगा, रामायण के कोई जरूरी नहीं उसका। देखिए, धर्म काम से उनका कोई जरूरी नहीं है। तो जिसका धर्म काम से नहीं है, जिसका परमात्मा से माने मतलब नहीं है, पूजा पाठ से माने मतलब नहीं है, उसी के नाम क्या है? राक्षस। तो जाओ, तुम्हारा पुत्र जो है वो राक्षस होगा, तूने नियम का उल्लंघन किया है। आप तो दीति माता पैर पर गिर गए कि सरकार क्षमा कर दीजिए। अब तो हो गया, गलती होता है तो हो गया है, अब हमारा क्षमा कर दीजिए। अच्छा, ये ऐसा पुत्र के जन्म हम कैसे देंगे? तब कहा कि देखो देवी, जो बीज गिर गया है जमीन में वो तो फल दे करके रहेगा। जो बीज गिरा है वो तो फल देगा। लेकिन जाओ, हम एक आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पुत्र राक्षस होगा तो उसको मारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान के मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा, माने मनुष्य शरीर धरना पड़ेगा तुम्हारा बेटा के मारने के लिए। तुम्हारा बेटा के प्रमथ में ही मारेगा, तब कुछ मन में खुशी होगा। चलिए कि इसे हमको बेटे के बहाने तो प्रभु धराधाम पर आएगा। तो कहा प्रभु, तो क्या मेरा बेटा कहते मार देगा? था हाँ, तो औरों कोई वरदान दे दीजिए ताकि मेरा वंश के मेरा भी कुछ नाम चले। तो कहा जाओ, तुम्हारा जो पोता है ना, तुम्हारा सोई केवल सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने होई, कि तुम्हारा जो पौत्र होगा, बेटा के बेटा होगा, पुत्र पौत्र होगा, वो क्या है? परम भक्त होगा। वो सरकार के हरि तजी कीमती प्रयोजन नहीं, बरमहल वो परमात्मा के विष्णु भगवान के बहुत बड़ा लाडला होगा, बहुत बड़ा भक्त होगा, और हरदम विष्णु भगवान के नाम जपता रहेगा। राज भी, शासन भी अच्छा से चलाएगा। तब और माने खुशी हो गए, चलिए पोता तो होगा ना विष्णु भगवान के भक्त। इसी प्रकार कहते हैं कि खानदान में, महाराज जी कहते हैं, खानदान में एक भक्त आदमी को निकल गए तो न जाने कितना के तार देगा। कभी कभी विचार कीजिए कि दो आदमी के गौर से देखिए, एक ही आदमी है जो राष्ट्र में कितना बड़ा बाधा हो रहा है,
ये प्रकृति में कितना बड़ा बाधा कर रहा है, जो खून खराबी मारा पीटी करके। एक आदमी वो है जो प्रतिदिन मंदिर में जाता है, पूजा पाठ अगरबत्ती बांटता है। थोड़ा विचार कीजिए कितना का फर्क है। अगर दोनों मनुष्य है, कितना का फर्क है। एक आदमी है जो भट्टी में बैठ के दारू पी रहा है, मांस मछली खा रहा है, और एक आदमी वो है जो सत्संग में बैठ करके भगवान के भजन कर रहा है, माला पर बैठ करके माला जप रहे हैं, परमात्मा के माने मंदिर में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। कतिये के फर्क है, कितना आकाश पाताल के। ये क्या है? ये माता के कमी से। माता जितना ही अच्छा रहेगा उतना, जैसे कि खेत है ना, शरीर एक खेत है, इदम शरीरम कुंती, जैसे बीज बोएगा तो वैसे उग जाएगा। तो आप दीति माता जैसे तैसे गर्भ के पालन करने लगा। आप तो गर्भ महाराज जी बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि चारों दिशा में गर्मी आ गए, खलबली मच गए कि ये गर्मी कहां से है, ये आग कहां से निकाल रहा है, इतना ताव कहां से हो रहा है, क्या सूरज में तो नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से पानी खोलता है, देखिए अभी है उदरे में, लेकिन उसका प्रकाश से पूरा पूरा 14 भुवन में कहते हैं जो तहल महल मच गया, सब देवता भागा कहाँ गया, ब्रह्मा जी के पास की हे सरकार ये गर्मी कहां से आ रहा है, क्या ये प्रलय के समय आ गया, क्या प्रलय होगा, ये आंधी बिहार तूफान क्या कारण है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, ये जो दिति के जो उदर में बालक है वो कौन है मालूम है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अजय और विजय जान सबको। ये दो बालक जो दिति के गर्भ में है, वो दो बालक कोई नहीं है। कौन है? जय और विजय, स्वयं परमात्मा के द्वारपाल। यतो पार्षदो महम जयतो विजय बचा, कथ कृतिया मामयोधो बक्त्यामतिक्राम। कि वो क्या है? जय और विजय परमात्मा के पार्षद है। अब वही दिति माता के गर्भ में। अच्छा गर्भ में कैसे है? एक बार क्या हुआ, मेरा मानस पुत्र, जो मेरा मानस पुत्र है ना, वो परमात्मा से दर्शन करने बैकुंठ में गए। जब बैकुंठ में पधारे तो वहां द्वारपाल जय और विजय रोक दिए कि महाराज आप नहीं जा सकते हैं। कहा कि क्यों? कहा इसलिए कि प्रभु अभी सैन्य में है, हम द्वारपाल है, हम अभी नहीं जाने देंगे। कहा कि देखो कोई अपना माता पिता के मिलने से बेटा को रोक नहीं सकते हैं। कोई बेटा माता पिता के मिलने जा रहे हैं उनका से, तो कैसे आप रोक लीजिएगा? आप मेरा नहीं रोक सकती। प्रभु मेरा माता पिता तुम्ही व माता पिता तुम्ही व तुम्ही बंधु सखा तुम वा, तो इसीलिए कि आप रोकिए मत, ये बहुत बड़ा पाप है। तो कहा कि महाराज कुछ कोई उपाय कीजिएगा, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। बहुत जय विजय जो है वो बहुत समझाया। अच्छा दूसरा में एक बात सुन लीजिए, माने कोई भी आदमी की एक ध्यान देना चाहिए, जो पूजा करने जा रहे हैं, कोई आदमी पूजा करे जा रहा है, मंदिर में जा रहे हैं, माला जपने जा रहे हैं, माथा में कहते हैं कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फलु दिन अमी को। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से भगवान दास जी महाराज, भगवान दास जी महाराज तथा गुरुओं के नाम भगवान दास जी महाराज, इनको भी नाम भगवान दास जी महाराज। पहले तो नाम जगन्नाथ जी था, एक इसका बाद गुरु के नाम पहले भगवान दास, इनका नाम जगन्नाथ था, लेकिन बाद में भगवान दास गुरु से मिला के रह गया। क्यों? एक बार क्या हुआ, भगवान दास तो शिष्य बन गए, विरक्त बन गए, गुरु जी के पास रहने लगे। तो फिर कहा कि गुरुदेव अगर आपका आज्ञा होगा तो थोड़ा तीर्थ में जाएं। तो वो तीर्थ में जब गया तो वहीं पर रह गया। क्या हुआ, उनका
जड़ी बूटी देने लगा, चमत्कारी कुछ दिखाने लगा। तब चमत्कारी पर आप तो जानते हैं कि कल जो है चमत्कारी पर आदमी बहुत चुटी के तरह सोहरने लगता है, बहुत ढेर आदमी लाग जाता है, कितना जय जयकार होता है। उसी प्रकार इनका जय जयकार होने लगा, सबके जिनका जिनका जड़ी देवे सबके ठीक हो जाए। तो बाबा बाबा परसों प्रसिद्ध हो गया। नारायण दास, नारायण दास, नारायण दास नाम था, तो प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर मानो उनका गुरु के मालूम हुआ। गुरु ने कहा कि तब गुरु जी यहाँ से गया, कहा कि तो संसार में ये तांत्रिक में फंस रहा है, ये तो जड़ी बूटी में फंस रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि जो मेरे विरक्त शिष्य बन गया है, जो मेरा शिष्य बन गया है, वो संसार में आ गए। ये तो मुश्किल हो जाएगा, ये तो इसका पतन हो जाएगा। परमात्मा के प्राप्त क्या होगा, ये तो पतने हो जाएगा। रजब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, और चला था हरि मिलन के, और किया नरक के ठौर। ये तो नरक के ठौर बना रहा है। यहाँ से गया गुरुजी के देखा, प्रणाम किया, पैर धोए। अब गुरुजी दिया एक चाटी, पैर तो धोबा ली, एक चाटी दिया। कहा कि पागल, चुपचाप से राम नाम जपो, इस चक्कर में मत पड़ो, सारा चीज के त्याग दो, यही आराम नाम सिर्फ जपो। क्या करे महाराज जी, नारायण दास बस राम नाम, बस मौन हो गए, ताकि मौन हो जाओ। मौन हो करके सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बस सब शांत हो गए। अब वो जगह को छोड़ दिया, चले गए जंगल में। जंगल में बैठ करके गुरु जी का आदेश, चुपचाप से भजन करने लगे। अब जंगल में कौन आदमी सब जाए तंग करने के लिए। उधर बादशाह आ रहा था, कहा हाथी पर चढ़ के देखा, ध्यान लगाया, कहा कि ये नकली बाबा है, ये नकली बाबा है। आजकल तो नकली बाबा घूम रहा है, इसीलिए इसको पकड़ो। पकड़ लिया। उनका बोला यार तू कौन है, आप कुछ बोला बे। उसका डांटा भी, नारायण दास कुछ नहीं बोला। कहा कि मतलब चलो इसको, ये कोई ढोंगी है, ये कोई जासूस है। उनका ले गया, और ले जाने के बाद में कहा कि सुनो जहर लाओ, जहर इसका पिया दो, समाप्त हो जाएगा। कहता है कि एक कटोरा जहर दिया कि पियो, एक कटोरा जहर दिया कि पियो। तब रख करके अब बस राम राम कह करके कहा कि जैसे प्रभु की इच्छा, अगर मरना है तो राम राम कह के एक कटोरा जहर महाराज जी पी गया। अकबर बादशाह देखा, कहा कि मरे नहीं मरा, कहा सरकार नहीं मरा। फिर दोबारा कटोरा दिया, वो भी पी गया। दोबारा कटोरा दिया, वो भी पी गया। जब चौथा कटोरा, तब पेट डबल कटोरा था महाराज जी, कटोरा डबल था। 4 किलो जो है मोटा मोटी जहर पी गया। आज जब चौथा अथी दिया, माने कटोरा, तब कहा कि अब इसको पीना पड़ेगा, पेट में अब जगह नहीं है। तो गुरु जी आकाश मार्ग में खड़ा हो गया। गुरु जी आकाश मार्ग में खड़ा हुआ, कहा कि बेटा राम नाम के सत्य करने के लिए ये भी कटोरा पी लो, डरो मत, न तो राम नाम झूठा हो जाएगा। राम नाम गुरुदेव के नाम लेकर के वो भी पी गया। देखिए महाराज जी, ये मत समझिए कि कैसे होगा। कहते हैं शंकर भगवान ने पूरा विष के पी लिया। उसी प्रकार से नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव ऐसा है जो क्या नहीं कर सकते। अभी तुरंत की बड़ी बात है, साल भर की 1.5 साल हुआ है, जमुना जी में बाढ़ था तो माता जी पानी पर चलने लगा, उस पार हो गए। अब देखिएगा ये क्या है, ये नाम का प्रभाव नहीं है तो क्या है। तो कलयुग में ये घटना हो रहा है, ये आजकल के बड़ी बात है, आगे के तो बड़ी बातें हटाइए। तो इसी प्रकार से एक ध्यान रहना चाहिए कि कोई आदमी तिलक लगावे तो उनका शिकायत मत कीजिए, उनका नहीं हंसिए। दूसरा में कोई आदमी मंदिर में जा रहा है तो उसका मत हंसिए। दूसरा में क्या है, कोई आदमी बैठ के माला जप रहा है तो उसका मत हंसिए। कोई आदमी स्नान करने जा रहा है तो उसका देख के मत हंसिए। कोई आदमी पूजा करने जा रहा है तो उसका देख के मत हंसिए। अगर ये सब देख करके आप हंसिएगा तो कहता 1000 गाय के हत्या आप पर लगेगा। और वही में जो आदमी पूजा करने जा रहे हैं और उसका पीठ ठोक दीजिए कि धन है, कैसा तुम्हारा बाबू है, कैसा तुम्हारा माई है कि ऐसा पुत्र के जाओ जाओ भगवान का भजन करे, हम पापी है कुकर्मी है, हम नहीं जानते, मेरा पास टाइम नहीं है, हम नहीं जाते हैं, लेकिन तू जाओ जाओ भगवान का भजन करो, पूजा करो।
तो कहता है कि जो उसका पूजा पाठ करने से जो फल मिलेगा महाराज जी, वे आपके खाली प्रेरणा देने से वो फल मिल जाएगा। नहीं कीजिएगा तब, अगर रोक लगा दीजिएगा तो भारी माने पाप लग जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो वहां एक ऋषि, तो ऋषि मैंने संत तपस्या किया महाराज जी। तो कहते हैं उनका, जिसका जजाली कहते हैं, जाटा में 4 बेर अंडा दे के बच्चा निकाल दिया। कैसा था? उस जटा में चिड़ई जो है, चिड़िया घोंसला बना के 4 बच्चा निकाल दिया उसमें, 4 बेर अंडा दिया, 4 बेर, और चारों बच्चा के निकाल दिया फेरा फाड़ी। तब इनका मैंने ध्यान टूटा। तो ध्यान टूटा तो कहा कि हम इतना इतना बरस तक ले हम ध्यान में रहे, शायद हमरा जैसा कोई संत नहीं है। तो कहा महाराज जी, वो तका ऊपर ना तो बकुला जा रहा था, तो बकुला मर गया। बकुला पर देखा तो बकुला मर गया, धड़ाक से वो नीचे गिर गया। कहा कि मेरा पास कितना तप है, कितना तपस्या है, अब तो हमारा साथ कोई नहीं लाग सकता है, अब इतना तपस्या बन गया। तो वो जंगल में कहा कि आप भिक्षा, अब तो तपस्या बन गया, अब भिक्षा चाहिए। कहा तो भिक्षा कितना दिन से लिए नहीं थे। तो वो आए गांव में, जंगल से कहा आए गांव में। तो एक बहन के घर, एक मताए के घर है, वहां पर द्वार पर जा करके कहा भगवती भिक्षान देही, भगवती भिक्षान देही। तो माता क्या है कि वहां पर वो अपना पति के सेवा कर रही थी। अच्छा, पति के सेवा किया कैसे कर रही थी? वो पति उनको कहीं से हकासल प्यासल कोई काम करके आए ना, तो थका था, ये बेचारी बैठे हुए थे, तो अपना पत्नी के जांघ पर सिरहाना रख करके वो बेचारा सो गए। तो सो गए तो अब कैसे जगा दे? कहे तो अगर जगाएगा तो नींद टूट जाएगा। तो वो बहन जे नहीं जगाई। अब वहां संत हल्ला कर रहे हैं, आई बैठे बैठे चुपचाप से कैसे? तब वहां से जब उनका पति के फेन 2 घंटा सोए, अच्छा वो जा नहीं रहा था, वो संत वहीं पर थे। तो 2 घंटा हो गया, पति फिर चला गया काम में, तब उठ करके चावल लेकर के संत के देने गए। कहा कि बाबा लीजिए। कहा इतना देरी हो गया है, 2 घंटा से हम बैठे, क्या संत के तुम इज्जत नहीं करते हो? क्या संत से बड़ा तुम्हारा पति है? संत से बड़ा ये है? संत से तो बड़ा हो गया है। अरे संत संते है तब कल्याण हो रहा है सबके, संत के तुम इज्जत नहीं करते हैं, दूरा पर आए अतिथि के अपमान कर रहे हो, संत के अपमान कर रहे हो। महाराज जी बहुत डांटा। कहा कि देखिए बाबा, मेरा पति है, पति की हम सेवा कर रहे थे, तो कैसे आए? पति भी ओम पति परमेश्वर आए न, पति की सेवा करना नानी का सबसे बड़ा धर्म है। कहा हम संत है तो क्या हमको सेवा नहीं कर सकते? 2 घंटा से खड़ा है। कहा आपको आइए रहे, दे रहे चावल, चलिए झोला निकालिए। अब तो इतना गर्म हो गया, कहा कि हम नहीं लेंगे तुम्हारा द्वार पर से। तब कहा कि बाबा एक बात सुनिए, उससे गर्म नहीं हुई है, ये जो आप ताल मखौल जो खा रहे हैं, ये फरफरा जे रहे हैं, हम कोई चिड़िया न है कि आपके क्रोध से भस्म हो जाएंगे, चाहे आप हमको शराब दे दीजिएगा। तब समझ गया कि ये कैसे जान गए। और जंगल में कोई नहीं था, हमारा नजर से चिड़िया जब मारा तो जंगल में कोई नहीं था, लेकिन ये कैसे जान गई? तब पूछा तो कहा कि अपना पति के भजन कर करके, उनका सेवा कर करके पुण्य प्राप्त किए हैं, भक्ति किए हैं, उससे हम आपको ये बात जाने हैं। तो उसी प्रकार से जगपति वर्ता 4 विधि अवेद पुराण समत सब कहीं। जो आदमी अपना भजन करे, पूजा पाठ करे, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, तब से क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जय विजय ने कहा कि हमको जाने दो, अपना माता पिता से मिलने यही में रुकावट मत करो। जो आदमी भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें रुकावट मत करो, जाने दो। तो कहा कि हम नहीं जाने, धक्का मार दिया महाराज जी। जब ये धक्का मारा कि हम नहीं जानने के, तो शराब दे दिया कि तूने हमारा भगवान से, बैकुंठ नाथ के दर्शन से रोका है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं?
विप्र श्रापते दूनहु भाई, अतामस असुर देह तीन पाई। जाओ श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ, कहे तो तुम्हारा करनी जो है वो राक्षस के है, आचरण तुम्हारा जो है वो राक्षस के है, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। एक जन्म में नहीं, 3 जन्म तुम्हारा राक्षस होना पड़ेगा। 3 जन्म। अब तो वो बेचारा क्या करे, थरथराने लगा, कांपने लगा। फिर सनत कुमार ने कहा कि हमने बहुत बड़ा गलती की है। ऐसे तो गोर पर गिरा, वो जय विजय की क्षमा कर दीजिए, कहा कि 3 जन्म तक ले मेरा मुंह से निकल गया, 3 जन्म तक ले तो होगा। लेकिन सनत कुमार के मन में बड़ा पछतावा आया कि थोड़ा सा गलती खातिर, थोड़ा सा गलती के लिए हमने बहुत भारी शराब दिया है, 3 जन्म के शराब दिया है, ऐसा हमारा नहीं करना चाहिए। सोच रहे थे तथा वहां प्रवेश नहीं हुआ, प्रवेश होने नहीं दिया, स्वयं सरकारें वहां से बैकुंठ से आगे गेट पर आयबते इतना बड़ाई के झड़ी लगा दिए, इतना कहने लगे महाराज क्या करे, हाँ हमारा दंड दीजिए, ये बहुत बड़ा गलती है, ये हमारा जो पार्षद है मूर्ख है, ये आपको हमारा दर्शन से वंचित आपको कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, पार्षद के ऐसा होना चाहिए। आप हम तो हमारा तो बड़ी माने हम बड़ी धन, आपका दर्शन से तो हम धन हो गए, हम तो कृतार्थ हो गए, हमारा भाग उदय हो गया जो आपको दर्शन हुए। लेकिन ये मूर्ख, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अच्छा किए जो शराब दिए हैं। हम तो कहते हैं महाराज हमारा भी दंड दो। क्यों? कहा कि देखिए कोई आदमी के कुत्ता अगर दूसरा के रोटी खा जाए तो कुत्ता के तो पिटाई लगबे करेगा, लेकिन मालिक के भी कम गाली नहीं बोलेगा। काहे तो मालिक के आचरण, मालिक के गड़बड़ी से वो कुत्ता खाता है। इसलिए आप मेरे प्रिय भक्त है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, अब भजत ही कृपा करत रघुराई। हम तो कहते हैं हमको भी लिखा है, आप मन क्रम वचन से मेरे प्रिय भक्त भी है सरकार, जैसे कहा। अच्छा ऐसे कह करके तब कहा कि प्रभु अब माने आप जाइए, आप जा सकते हैं। तो आप तो पछताने लगा कि हे प्रभु आपको हम जय विजय कि आपको द्वार पाल के शराब दे दिए, तो कोई उपाय है कि तो हमरा पर माने पाप चढ़ गए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको द्वार पाले के ये शराब हमको नहीं देना चाहिए। तो कहा कि ऐसे कीजिए, जाइए आप बद्रीनाथ आश्रम में, वहां पर भगवान के भजन कर, मैंने वहां जाकर के भजन कीजिएगा नारायण के, नर नारायण के, तो आपको कल्याण हो जाएगा, जाइए सब पाप उतर गया। अब वहां से सनत कुमार देखिए अंदर नहीं जाने दिया, गेटे पर से घुमा दिया। इसका मतलब क्या है कि क्रोधी आदमी जो हो वो आदमी बैकुंठ में जाइए नहीं सकता। ये परमात्मा कहना चाहते हैं कि जो आदमी अगर क्रोधी होगा, लोभी होगा, वो आदमी बैकुंठ में उसका वास नहीं है, इसीलिए गेटे पर से उनका लौटा दिया। चले गए बद्र आश्रम में, और वहां चारों भाई बैठ के स्नान करके, आज चारों भाई बैठ के कहा कि हमने गलती किए हैं, आप प्राचित करना चाहिए। वो भगवान के भजन में आंख मूंद के समाधि लगा करके बैठ गए हैं। अब यहाँ पर कसब के वाली बात है, तो वही ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि चिंता मत करो, यही जो है ये 2 लड़का जो है, जो जय और विजय जो मैंने जिनका शराब दिए है, वही लड़का इनका उदर में है, इसीलिए कितना हो रहा है, कष्ट करने की कोई जरूरी नहीं है। अच्छा कसब के, कसब किसका कहता है, कसब के पहले देखिए मेरी पत्नी 2 है, द्वितीय आदिति। कसब माने सतगुण, जिसका पास सतगुण होगा वही कसब होगा। दूसरा में उनका 2 पत्नी, तेरा तो पत्नी है लेकिन 2 के लिखा हुआ है, तो 2 पत्नी है। दीति का मतलब क्या है, भेद। आदिति का मतलब क्या है, अभेद। जो आदमी दूसरा के दोष न देखे, कहते हैं बड़ा पसंती इति पश्यक, पश्यक ये कश्यप, कश्यप पश्यतीति पश्यक्यः, पश्यक्य ये कश्यप। माने कसब का मतलब क्या है कि जो सतगुण हो,
जो कसब सतगुण, जिसमें सतगुण हो वो कसब, जिसमें भेद बुद्धि हो उन्हीं के दीति, और जो अभेद बुद्धि हो जिसमें भेद न करे, जिसमें थोड़ा सा भी भेद न करे, हर चीज परमात्मा पर। जैसे बहुत आदमी देखते हैं ना कि बहुत आदमी कुछ ना कुछ दूसरा पर शंका करते रहते हैं, बेटा हो, पुतो हो, भाई हो, तो शंका नहीं करना, उसी के नाम है अदिति, जो दूसरा पर शंका न करे। एक बार क्या हुआ, एक पंडित पंडित तो भगवान का भजन करते थे, नाम लेते थे, सुमिरन करते थे खूब प्रेम से। तो भगवान के एक बारी कहा, सरकार के कहा कि हे प्रभु, हम आपको माया देखने चाहते हैं, आपको माया दिखा दीजिए, आप हमारा माया दिखा दीजिए। बरमहल पूजा करे वही बात कहे, प्रभु आप हमारा माया दिखा दीजिए, आपका माया हम देखना चाहते हैं। तो क्या हुआ, एक बार पत्नी के कहा कि धोती लाओ, जाते हैं कहा स्नान करने गंगा जी में। तो गंगा जी में स्नान करने गए, तो गंगा जी में स्नान करे तो धोती रख दिया, कहा वही घाट पर धोती रख करके आ गंगा जी में प्रवेश हुआ। जब ये डूबी मारा आ निकला तो जो घाट में निकल गया, सरजू में से निकल गए, आ निकल गए तो लड़की बन गए, औरत बन गए। अब औरत बन गए महाराज जी, तो चारों ओर देखे कि हम तो औरत हैं, अब हम कहाँ जाए। तो कहते हैं कि अब वो चारों ओर देखा तो एक नवरिया था, तो नवरिया जाकर कहा कि देवी तू कौन हो। कहा कि हमारा न बाबू है न माई है। अब महाराज जी वो नवरिया ले गए घरे, घरे ले गया तो उसका घरे रखने लगा, कहा कि आप तो रहो, शादी हो गया, कहता है कि 6 बच्चा हो गया, 6 बच्चा हुआ, 6 बच्चा हो करके तब एक बार बच्चा के, अब तो बच्चा तो कुकियाई इधर उधर करे, तो एक बार बच्चा के रख करके कहा कि स्नान करने हम जाते हैं। आए बेचारी नुआ उआ लेकर के स्नान करे, तो जैसे मैंने सरजू में फिर डूबी लगाया, तो कहा जहां वहां पर गंगा जी के घाट पर निकल गए। अब गंगा जी के घाट पर निकला तब तो अकिल खत्म हो गया। सारा ध्यान आया कि तो हम तो लड़की बन गए, 5-6 बाल बच्चा हो गए, धोती वही है। अब धोती उती लेकर के भागा, घरे आया, तो घरे आया तो उनको पत्नी कहा कि इतना जल्दी आप आ गए, माने इतना जल्दी आप आ गए, अभी अधन न गर्म हुए हैं, हम चढ़ाए, आंच लगा दिए, तब हमसे धोती मांगे हैं। आज जब आप स्नान करने गए तो स्नान नहीं किए, आया गए, अभी अधन भी न गरमाए हैं, अभी जल जो हम छोड़े हैं वो न गरमाए हैं। कहा कि चुप हो, जल के बारी बात करते, 5-6 बाल बच्चा हमारा हो गया है, यार तू जल के बात तू कर रहे हो, सारा बात कहा तेरी माया। तो इसका नाम क्या है, इसी के नाम कहते हैं कि माया। तो इसका जानने के लिए हमारा क्या है, सतगुण। इसलिए अच्छा, गोस्वामी बड़ा बढ़िया कहते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अजा पर जीव परा भवकूपा। तब कैसब के मतलब क्या हुआ, वही तो इसलिए कि भेद बुद्धि हमारा नहीं रखना चाहिए। इसलिए बड़ा था, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीता। तो जो भेद करेगा, जो दूसरा में दोष देखेगा, तो यहां दीति के पुत्र 2 हुए, दीति के पुत्र 2 हुए। 2 कौन हुआ, एक हिरणाय कायसुप और एक हिरणाय कायक्ष। हिरणाय कायसुप के मतलब अभिमान, और हिरणाय कायक्ष के मतलब लोभ। तो जो भेद आदमी करेगा, कितना आदमी कहते हैं मेरा बेटा बहुत खराब है, मेरा बेटा मेरा बात में नहीं रहता है, बहुत उडंग करते हैं, बहुत बदमाशी करता है। इसका मतलब क्या है, आपका व्यवहार सही नहीं है, आपका बुद्धि सही नहीं है। अगर आपका बुद्धि सही होता, विवेक सही होता, ऐसे होता है ना। गोस्वामी एक और जो लिखे हैं, काय कुमति के कही केरी, अपरि जासु फल विपति घनेरी। गोस्वामी कहते हैं, लेकिन नहीं, कैखी माता के लड़का क्या हुआ, भरत जी महाराज।
अतिशय प्रिय करुणा। कहते हैं बंदहु प्रथम भरत के चरना, मुह बंदहु प्रथम भरत के चरना, आ जासु नेम व्रत जाहि न बरना। तो आप कश्यप हरनायक काश्यप हरनायक जो है वो जन्म लिया। तब यह क्या हुआ, जन्म ले करके अब तो बदमाशी करने लगा। कहा कि अब कहीं से हमको अब हाथ में खुजली आने लगा कि हम किसका से लड़ाई करे, किसका से युद्ध करे। अब वही वाली बात है, कते लड़का जो घर में से निकलेगा तो मारा पीटी के वाली, तो वो चारों ओर घूमने लगा। तो देखा था लड़ाई करने का तो कोई रास्ते नहीं, तो कुछ ना कुछ होना ना चाहिए, झगड़ा के कुछ ना कुछ टेंशन होना ना चाहिए, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए झगड़ा के। चाहे कैसे झगड़ा हो, कैसे मारा पीटी हो, कैसे खूना खराबी हो, वैसा आदमी का चाहिए ना। एक बूढ़ी माता वो सब दिन घर में लड़ती थी, बहरा कभी घर में लड़े कभी बहरा लड़े, रोज उनका कहीं ना कहीं झगड़ा शुरू। तब पुतो समझ गए, पुतो का जे चीज बोले चुपचाप कि अगर हम बोलेंगे ना झगड़ा होगा, तो पुतो उनका कुछ न बोला। तो एक बार क्या हुआ, वो सामान घर से निकली बेचने, कुछ सामान बेचने जाती थी, फल फूल बेचती थी बेचारी। तो सामान बेचने जब निकली तब पुतो ने कहा कि माता जी दाल कितना लगा देंगे, कहा तो उसी का ऑर्डर था, उसी का आदेश है। तो कहा कि पाव भर, तो कहा कि नीमक, कहा कि आधा किलो रख लेना। पड़ोसिया ने कहा पाव भर दाल में आधा किलो नीमक, बस वहीं से लड़ गए। वो फल का टुकड़ी जाकर बस लड़ाई शुरू हो गया, छोटा छोटा बल शुरू हो गया। उसी प्रकार से इसको तो चाहिए हरनाकाक्ष की लड़ाई, ये पृथ्वी के चोरा करके समुद्र में रख दिया महाराज जी। अब तो हाहाकार मच गए, सब देवता गए ब्रह्मा विष्णु में ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ी मुश्किल है, ये तो पृथ्वी को चुरा करके रख दिया है, कितना बड़ा अत्याचारी कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एगो उपाय करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, हम सब कीर्तन करें, हम सब कीर्तन करें, जैसे प्रभु की कृपा होगा वैसे होगा। अब सब देवता मिल करके कीर्तन करने लगे। कीर्तन में बहुत बड़ा शक्ति है, लाख कहते हैं महाराज जी घर में संकट है, सब परिवार कीर्तन करके देखिए तो घर में शांति हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। राम नाम बिना, हनुमान जी ने क्या कहा कि राम नाम बिना गिरहन सोहा, आ देखो बेचारी त्याग मदमुहा। कोई आदमी कहता है अपना घर में कीर्तन न करेंगे तो वही घर में शांति हो आनंद हो, ये कैसे हो सकता है। हर आदमी सुबह शाम कीर्तन करके देखिए, बड़ी फायदा है महाराज जी, घर स्वर्ग बन जाएगा, बैकुंठ, उसमें इतना सोने में अच्छा लगेगा, इतना आनंद, इतना शांति मिलेगा। आप कीर्तन करके ना देखिए, घर में बैठ के पूरा परिवार 10 मिनट 5 मिनट कीर्तन में बहुत बड़ा फायदा है। कलयुग केवल नाम धरा, बार बार हम कहते हैं कलयुग में सिर्फ राम नाम जो है वो जीवन के आधार है। तब जब ये सीता मैंने अपना कीर्तन करने लगा सब, तब ब्रह्मा जी के नाक में से एक विशाल, पहले छोटा, नाक में छोटा निकला एक सुगर, और धीरे धीरे इतना विशाल उनका शरीर हो गया, इनका इतना विशाल शरीर हुआ जिनका सीमा नहीं है। वही जाके कहा कि कहाँ रखा हुआ है, तब समुद्र में गोत डूबा, और वहां देखा पृथ्वी के, तो अपना बोलो ब्रा भगवान की जय। तो ब्रा भगवान ने अपना दांत पर पृथ्वी को उठा लिया, दांत पर उठा करके और ऊपर लाने लगा। तो हरनायकाक्ष फिर अब देखिए, अब जब समुद्र धरती है, जब समुद्र में चल गए हैं तो पहले आदमी आकाश में, अच्छा पहले भी आदमी आकाश में उड़ते हैं। अभी बहुतों महात्मा सब जो है वो कुछ दिन पहले 100 बरस 200 पहले बरस आकाश मार्ग से होते थे। कठिया बाबा आकाश मार्ग से चलते थे महाराज जी, तप से, साधना से, व्रत से, उनका सबका तप था। तो क्या हुआ, आकाश मार्ग से हिरण्याकश्यप भी जा रहे थे, हिरण्याकक्ष यहाँ नारद जी भी जा रहे थे, तो दोनों में उधर से आ रहे थे हिरण्याकक्ष, इधर से जा रहे थे नारद, दोनों में टकरा गया, दोनों में मिल गया। तब कहा गया बाबा सुनो इधर आओ, खाली बीने बजाएगा आखिर को लड़ना भिड़ना आता है, खाली बीना बजाना आता है कि लड़ना भिड़ना आता है। कहा कि देखो भैया हम तो संत है, हम ही तो बारे साधुरे महात्मा, हम तो संत एक महात्मा है, हम लड़ना भिड़ना नहीं जानते हैं, हम भजन करना जाते हैं। क्या भजन करना जाते हैं, हरे कृष्ण गोविंदा हरे मुराली हे नाथ नारायण
यन वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुराली, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी यही से आगे हम कुछ नहीं जानते हैं। तो कहा ठीक है, तो कुछ को बता दो, हमारा हाथ में खुजली मच रहा है, तो कोई लड़ने भिड़ने वाला के कुछ बता दो। तब कहा चिंता मत करो, हम ऐसे बताएंगे कि तुम्हें सदा के लिए खुजली शांत कर देगा। यहां से चले जाओ समुद्र के किनारे पर, वहां पर क्या है, पृथ्वी लेकर के एक सुअर आ रहा है, उसी से लड़ो। आप तो जब ये कहा तो कहा पृथ्वी तो हम ही चुरा के रख ली। वहां से तेजी में आया। अब वहां से तेजी में आकर के देखा तो ब्रह्म भगवान दांत पर पृथ्वी के उठा के ले जा रहे हैं स्थापित करने के लिए। अब ये कहा कि जंगली सुगर, अरे भगौरा कहाँ भागे जा रहे हो, आओ हमसे युद्ध करे। इतना ललकारा, भगवान कुछ नहीं सुन रहे हैं। जिस प्रकार से हाथी चलता है तो लाखों कुत्ता भोंकता है, लेकिन हाथी के कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। देखिए हाथी चलता है तो कुत्ता भोंकता है, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब ये हाथी अगर घूम के देखे तो सब कुत्ता भाग जाएगा। उसी प्रकार से ब्रह्म भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये खूब लग रहा है, भगौरा कहाँ जा रहा हो, एकाध हाथ करो, क्या तो हमसे डर लग रहा है, तुम डरे भाग रहे हो। भगवान ने अपना जथास्थाई पृथ्वी के जहां था वहां रख करके तब आया हाथ झाड़ करके, आओ भाई, जो तू हमारा जंगली सुगर का, सही वाली बात है, हम जंगली सुगर है, लेकिन तुम्हारा जैसा गांव के कुत्ता के हम खोजते हैं। आओ रहने में महाराज जी। अब युद्ध हो गया, युद्ध छिड़ गया। ऐसे युद्ध छिड़ा कि एक सरकार कितना स्वयं ठाकुर जी है मार दिया। हरनायक जब मार दिया तो सारा देवता फूल बरसाने लगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। निरखी शैल सरी विपिन विभागा। जब मर गया तो मरने के वाली बाद में क्या हुआ, फिर ब्रह्म भगवान था। आज तक हम लोग उसी ब्रह्म भगवान के पूजा पाठ नेम व्रत जब करते हैं तभी से ब्रह्म भगवान है। तो देखिए भगवान ब्रह्म रूप धारण किए। अच्छा, ठाकुर जी ने ब्रह्म रूप क्यों धारण किए? इसलिए रूप धारण किए सरकार ठाकुर जी कि देखो हम अगर कितनों पशु से पशु है, सब नीच है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। प्रभु बन पशु में कहते हैं कि हम नीच भी है, तो इसलिए कोई भी जानवर के उनका गलती भावना से नहीं देखना चाहिए। अच्छा देखिए, भगवान 24 अवतार कहाँ कहाँ लिए है कि हर जगह तू हमारा में मन लगा लो। अगर अच्छा विष्णुमोहिनी रूप धारण किए किस लिए कि हमरा में मन लगा लो। तो परमात्मा के महिमा अगम अपार है। हरनायक आज मर गया, मर जाने के वाली बाद में अब इनका ठाकुर जी अपना ब्राह रूप में आज हम लोग सब कोई माने पूजा करते हैं। बोलो ब्राह भगवान की जय जय सीता। तो लोभ मर गया। आप देखिए लोभ तो मर गया, आप बच गए अभिमान। तो अच्छा लोभ कैसे मारा? लोभ ने ठाकुर जी ने लोभ के मारे। उसी प्रकार से समझिएगा कि लोभ कहते हैं कि लोभ फांस जही गर न बंधाया, आसो नर तुम ही समान रघुराया। तो इसलिए पहले लोभ के मारो, अभिमान के बाद देखिए लोभ मर जाएगा तो अभिमानो भी मर जाएगा। लेकिन जब तक लोभ नहीं मरेगा तब तक अभिमान नहीं। कहा तो लोभे ने जन्म देता है अभिमान के। सब समान इतना हो जाए, इतना हो जाए, अब उतना हो जाता है तो अभिमान हो जाता है। तो लोभ मर गया। यही बात ना भीषण जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे फंद। तब लोभ मर गया, अब रही अभिमान। तो फिर हम दूसरा दिन अभिमान के बाद ही बात कहेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय।